अर्चना और नीतू दोनों ही सुमित्रा की बहुएं थी। वैसे तो अर्चना सुमित्रा की बड़ी बहू थी और नीतू छोटी बहू, पर फिर भी पूरा घर नीतू और उसके पति कमल ने ही संभाला हुआ था। माँ, भैया, भाभी, नीतू कहाँ हो? आप सब जल्दी यहाँ आओ। देखो, मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे बेटा, इन फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुझे? हर महीने तू घर में सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है। माँ, आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? आप सबके लिए ही तो। और वैसे भी मेरी नन्ही सी भतीजी हमेशा मुझसे डिमांड करती है, चाचू मेरे लिए ये लेकर आओ, चाचू मेरे लिए वो लेकर आओ। तो मैं भला अपनी प्यारी सी भतीजी के लिए और आप सबके लिए कैसे कुछ ना लेकर आऊं? माँ जी, आप क्यों मना करती हैं? रहने दीजिए, इन्हें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कुछ करना। इस तरह से कमल अब अपनी भाभी और माँ को साड़ी देता है, अपने भाई को एक घड़ी और प्यारी भतीजी सपना को गुड़िया। देवर जी, ये सारे गिफ्ट तो आप हमारे लिए लेकर आए, जो आपने हमें दे दिए। आखिर देवरानी जी के लिए क्या लेकर आए हैं, हमें नहीं दिखाएंगे क्या? आपकी देवरानी के लिए इस बार कुछ स्पेशल है। आप सब बस देखते रहिए। नीतू, तुम आंखें बंद कर लो। क्या आंखें बंद कर लो? आखिर ऐसा भी क्या लेकर आए हो? जितना कहा है उतना करो ना। कमल के कहने पर नीतू अपनी आंखें बंद कर लेती है और कमल अपने हाथों से नीतू को एक नेकलेस पहनाता है, जिसे देखकर अर्चना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर नीतू अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। ये तो वही नेकलेस है ना जो उस दिन मैंने पसंद किया था। मेरी बीवी कुछ पसंद करे और मैं उसे वो ला कर ना दूं? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? पर ये तो बहुत महंगा है। महंगा है तो क्या हुआ? चलो चुपचाप से पहन लो। मेरे गिफ्ट को प्यार से स्वीकार करो ना। नीतू अपना ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश थी, पर शायद अर्चना को उन दोनों की खुशी राज नहीं आती। अब अर्चना अपने कमरे में गुस्से में जाती है और साड़ी फेंक देती है। ये देखकर अर्चना का पति रजत उससे कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? कितने प्यार से वो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया है और तुम इस तरह से फेंक रही हो। फेंको ना तो और क्या करूं? एक वो है कमल जो आपसे छोटा है पर आपसे ज्यादा कमाता है, हर महीने पूरे घर वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है और महान बन जाता है। और एक आप है। अर्चना, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना कि मेरी सैलरी कमल से कम है। वही तो, आपकी सिर्फ सैलरी कम नहीं है, आपकी हर जगह अहमियत भी कम है। कमल आपसे छोटा है पर फिर भी आपसे ज्यादा कमाता है और इस घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी ने उठा रखी है। बस यही वजह है कि वो घर वालों का लाडला है। अर्चना, इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। वो मेरा छोटा भाई है और मुझे अपने भाई पर गर्व है। इतना बोलकर रजत सो जाता है। समय यूं ही बीतता है। अर्चना अपने देवर देवरानी की खुशियों को देखकर जलने लगती है। कुछ सीखो अपने छोटे भाई से, वो अपनी बीवी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता है। अर्चना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम आप हो। मैं चाहती हूं कि आप कमल से ज्यादा पैसे कमाओ और जिस तरह से नीतू खुश है वैसे मैं भी खुश रहूं। आप मेरे और मेरी बेटी के लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर आओ। इस घर की जिम्मेदारी आप संभालो ताकि माँ जी आपकी वाहवाही करें, ना कि कमल की। अर्चना की बातों से रजत परेशान हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कमल सपना के लिए कुछ खिलौने लेकर आता है। सपना, देखो चाचू तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। तुम पापा से जिद कर रही थी ना, देखो चाचू तुम्हारे लिए लेकर आ गए। थैंक यू चाचू, आप बहुत अच्छे हो। अर्चना ये सब कुछ देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाती और कमल का लाया खिलौना उसी के सामने फेंक देती है। भाभी, आपने ये क्या किया? अपने खिलौने फेंक क्यों दिए? तुम्हारे भैया ला देंगे, और वैसे भी सपना ने अपने पापा से खिलौने मांगे थे, ना कि तुमसे। भाभी, क्या फर्क पड़ता है, भाई खिलौना ला कर दे या मैं खिलौना ला कर दूं सपना को? फर्क पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के हीरो तुम बनो। और ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। भले ही हम तुमसे गरीब हैं, पर तुम्हारे सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। इतना बोलकर अर्चना सपना को अपने साथ कमरे में ले जाती है। ये सब देखकर कमल को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं नीतू अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार होता हुआ देख लेती है जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता, और इस बारे में नीतू अर्चना से बात करती है। माफ करना दीदी, पर अभी जो आपने किया वो बहुत गलत था। आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी क्या सही है और क्या गलत? भले ही तुम मुझसे अमीर हो, पर भूलो मत कि मैं तुमसे बड़ी हूं, रिश्ते में भी और उम्र में भी।
हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, पर आपने ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है? हम सब एक ही घर में रहते हैं, और अगर कमल जी आपके या सपना के लिए कुछ करते हैं तो आप बुरा क्यों मानती हो? इस तरह से नीतू और अर्चना के बीच में बहस हो जाती है और उन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ नहीं रहती और हर समय अर्चना नीतू को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों पति पत्नी दिखाना क्या चाहते हो? कभी कुछ खाने की चीज ले आते हो तो कभी कोई गिफ्ट। अर्चना बहू, तुझे हो क्या गया है? इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैंने ही कमल को बोला था बाहर से खाना लाने के लिए। वही तो माँ जी, आपको जो भी कुछ चाहिए होता है आप अपने छोटे बेटे को बोलती हो, क्योंकि आपका बड़ा बेटा गरीब है ना, वो ज्यादा कमाता नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। इतना बोलकर अर्चना नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर नीतू और कमल के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, जिसके बाद कमल घर में कुछ भी लाना बंद कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ अर्चना की जलन भी बढ़ती जाती है। वैसे तो तुम्हारा भाई बहुत भला बन रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं लाता कुछ? देखा, बस कुछ ही दिनों का प्यार था जो खत्म हो गया। अर्चना भूलो मत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपनी गलतियां मुझ पर मत डालो, ये सब तुम्हारा कसूर है। अगर तुम अपने छोटे भाई से ज्यादा पैसे कमा रहे होते तो आज सब तुम्हारे आगे पीछे होते। बस भी करो अर्चना, तुम जलन की भावना में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतना बोलकर रजत गुस्से में वहां से चला जाता है और बाहर जाकर सो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सुमित्रा अपने घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो अर्चना को समझाने की कोशिश करती है। अर्चना बहू, मैं जानती हूँ मेरा बेटा रजत थोड़े कम पैसे कमाता है, वो तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा, पर उसे थोड़ा टाइम दो बेटा। तुम अपने और अपने बच्चे पर ध्यान दो, बहुत जल्द रजत अच्छे पैसे कमाने लगेगा, देखना। माँ जी, ये सब तो बस कहने की बात है, और अकेली मैं अपने बच्चे पर कितना ध्यान दूं जब उसके पति को ही उसकी चिंता नहीं है। बहू, एक बार ठंडे दिमाग से सोच, अगर रजत को तुम्हारी और सपना की फिक्र नहीं होती तो क्या वो 12 घंटे की नौकरी करता? बेचारा सुबह 6 बजे जाता है और रात के 10-11 बजे घर आता है। ऐसी नौकरी ही क्यों करनी जहां फायदा ना हो? बहू, हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता। कमल भी पहले पूरी पूरी रात काम करता था, फिर उसकी पोस्ट बढ़ गई और सैलरी भी। देख आज उसकी किस्मत कैसे चमक गई है। एक दिन आएगा जब रजत की भी किस्मत चमकेगी, बस थोड़ा सा हौसला रख। इस तरह से सुमित्रा अर्चना और नीतू को समझाती है। सुमित्रा के समझाने पर नीतू भी सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अर्चना भी अपने बच्चे पर ध्यान देती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द रजत का प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद अर्चना अपने देवर और देवरानी से जलना बंद कर देती है और एक बार फिर से सुमित्रा के दोनों बहू बेटे एक साथ मिलकर रहने लगते हैं।